नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। दमोह स्कूल की लैब में 8 फीट लंबा घोड़ा पछाड़ सांप मिला। समय रहते टला बड़ा हादसा। दमोह शहर के किल्लाई नाका स्थित शासकीय एमजे फूले सांदीपनी विद्यालय की केमिस्ट्री लैब में शनिवार सुबह उस वक्त अफरातफरी मच गई जब सफाई के दौरान लैब प्रभारी संजय दुबे को 8 फीट लंबा विषैला घोड़ा पछाड़ सांप दिखाई दिया। सांप जोर जोर से फुफकार रहा था, जिससे शिक्षक व कर्मचारी सहम गए। स्कूल स्टाफ ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए अन्य कर्मचारियों को सतर्क किया और वन विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में रेंजर व सर्प विशेषज्ञ स्कूल पहुंचे और सांप को सुरक्षित पकड़कर हथिनी के जंगल में छोड़ दिया गया। बताया गया कि स्कूल के पीछे खाली जमीन है, जिससे पूर्व में भी सांप घुसने की घटनाएं हो चुकी हैं। यह वही मॉडल स्कूल है जिसे अब सांदीपनी विद्यालय कहा जाता है। यहाँ पहले नाथ समुदाय द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन की सख्ती के बाद हटाया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया देव श्री फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट भोपाल कार्यालय का उद्घाटन। भोपाल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने देव श्री फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने इसे स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और क्षेत्रीय संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम बताया। शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश के युवाओं में कला, अभिनय, संगीत और निर्देशन की अपार क्षमता है, जिसे उचित मंच प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी जा सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह संस्थान न केवल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेगा, बल्कि रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर भी खोलेगा। उन्होंने संस्थान के संस्थापक विनोद तिवारी को इस पहल के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मीडिया जगत से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। यह पहल प्रदेश को फिल्म व डिजिटल मीडिया क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। एफडी खातों से 4 करोड़ 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी। आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता गिरफ्तार। कोटा से चौंकाने वाला बैंकिंग घोटाला सामने आया है, जहां आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने करीब 4 करोड़ 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार साक्षी ने 2 साल में 41 ग्राहकों के 110 से ज्यादा एफडी खातों को फर्जी तरीके से बंद कर उनके पैसे निकाल लिए। ग्राहकों को इसकी भनक तक न लगे, इसके लिए उसने उनके खातों से जुड़े मोबाइल नंबर बदल दिए। निकाले गए पैसे शेयर बाजार में निवेश किए, लेकिन भारी घाटा होने के कारण सब कुछ गंवा दिया। साक्षी की यह धोखाधड़ी तब उजागर हुई जब कुछ ग्राहकों ने बैंक से संपर्क कर अपनी एफडी की जानकारी मांगी। बैंक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर साक्षी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने बैंकिंग प्रणाली और ग्राहकों की साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑपरेशन मुस्कान। दमोह पुलिस ने 30 दिन में 60 गुमशुदा बच्चों को उनके परिजनों से मिलाया। दमोह पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत देश के विभिन्न अंचलों से 60 बालक बालिकाओं को खोजकर उनके परिवारों से मिलाया। यह अभियान 30 दिनों तक चला, जिसमें सभी थानों ने साइबर सेल की मदद से शानदार परिणाम दिए। पुलिस के अनुसार यह दमोह जिले की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें नाबालिगों को दस्तयाब किया गया है। अभियान के तहत लापता बच्चों की पहचान, उनकी सुरक्षा और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया गया। इस पहल से परिवारों में खुशी और राहत का माहौल है। पुलिस ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि लापता बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जा सके। जनपद बैठक में अभद्रता के बाद बिगड़ी सीईओ की तबीयत, अस्पताल में भर्ती, विधायक पहुंचे मिलने। मध्य प्रदेश के बीना में जनपद पंचायत की बैठक के दौरान एक गंभीर विवाद ने तूल पकड़ लिया जब जनपद सदस्य शिवकुमार चढ़ार ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ एसएल कुरेले से सवाल जवाब के दौरान आपा खो दिया और उन पर पानी से भरी बोतल फेंक दी। गनीमत रही कि बोतल सीईओ को नहीं लगी, पर इस घटना के बाद उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण उनका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और शुगर लेवल सामान्य से काफी अधिक पाया गया, जिसे डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने पुष्टि की। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद विधायक निर्मला सप्रे और जनपद अध्यक्ष उषा राय अस्पताल पहुंचे और सीईओ से मिलकर उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
यह घटना प्रशासनिक मर्यादाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है और जनप्रतिनिधियों के व्यवहार पर पुनः चिंतन की आवश्यकता दर्शाती है। मर्यादा में रहे हैं, मर्यादा में रहे, मैं बार बार कह रहा हूं। क्यों आपने क्या बोला? आप तो लिखते हो, मैं जिला सीओ कह देंगे और 25 टेंशन ले लिए आपने तो बहुत बड़ी बड़ी काम देखे हैं, छोटी मोटी घटना है सब आप लोग हम इसीलिए आपसे कहते हैं कुछ चैम्बर में बैठो तो जानेंगे बहुत बड़ा बहुत उम्मीद से बहुत उमंग से आए। जनपद सीओ आज अस्पताल में एडमिट हुए हैं, क्या कारण है उनका? देखिए एग्जैक्टली एडमिट नहीं हुए हैं, वो यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने आए थे। उनको घबराहट और बेचैनी हो रही थी। उनका मैं पिछले 2.5 साल से मैं इलाज कर भी रहा हूँ और वो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उम्र भी 62 वर्ष है। कल घटना का वो वर्णन कर रहे थे कि कुछ हुआ है जिससे वो तनाव में चले गए हैं और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था और उनको एंजाइटी, न्यूरोसिस और स्ट्रेस में गए हुए हैं। उसका इलाज दे दिया है, तो 2-3 दिन उन्हें आराम करने की सलाह दी है और ऐसी तनावपूर्ण स्थितियों से दूर रहने की सलाह दी है। Subscribe the Bahujan News and like this video.